तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर। सेम आपका 6 कोड है 6006 या 606। एक्ट आपका वुमेन एंड चाइल्ड, जिसे महिला एवं बाल कानून कहते हैं। महिला एवं बाल कानून। अगर किसी स्टूडेंट का सेम या कोड मैच नहीं करता हो तो आप परेशान ना होना, आप अपने एक्ट के अकॉर्डिंग और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस करके हमसे वो पीडीएफ प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का एक हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां आपको लॉ से रिलेटेड अपडेट, न्यूज एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे कोई छोटी मोटी न्यूज आती है तो उसके लिए हम वीडियो तो बना नहीं सकते, तो आपको हम एसएमएस के जरिए आपको अवगत कराते रहेंगे। चाहे आप एलएलबी कंप्लीट कर लो, फिर भी आपको लॉ से संबंधित चीजें वहां पे आपको मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से हमारा GR लॉ क्लासेस नाम से एक हमारा ऐप है। वहां पर आपको लॉ से संबंधित वीडियो, टेस्ट सीरीज, अदर चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। चाहे आप एलएलबी कर चुके हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब से पहले काफी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाकर देखना। जब आप प्लेलिस्ट ऑन करोगे तो वहां पर आपको मुस्लिम लॉ, प्रॉपर्टी, लेबर, हिंदू लॉ, अदर लॉज वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर ये जो अपहरण तथा व्यपहरण वाला क्वेश्चन है 8 नंबर का, ये आपका आईपीसी, जिसका नाम बदलकर हमने अब बीएनएस हो गया है, ये आपका बीएनएस का क्वेश्चन है, लेकिन है किसमें? वुमेन एंड चाइल्ड वाले एक्ट में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये 10 नंबर में या 5 या 4 नंबर में ये आ जाता है। 5 या 4 नंबर में आएगा तो आपको अपहरण के बारे में पूछेगा, उसी प्रकार से व्यपहरण के बारे में पूछ लेगा। अगर एक जगह आएगा तो 10 नंबर का आएगा, ठीक है। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, अपहरण तथा व्यपहरण में अंतर। व्यपहरण तथा अपहरण। नंबर 1, व्यपहरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(1) के ख में परिभाषित है, और ये 137(2) में भी परिभाषित है, ध्यान रखना। अपहरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 138 में परिभाषित है। पॉइंट नंबर 2, भारत से बाहर व्यपहरण में प्रभावित व्यक्ति की आयु महत्वहीन है, जबकि कानूनी संरक्षण में व्यपहरण केवल 16 वर्ष से कम नाबालिग लड़के या 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की या किसी भी आयु के पागल व्यक्ति का किया जा सकता है। देखो, जो व्यपहरण होता है वो ऐसे व्यक्ति का होता है जो सरकारी संस्था में हो या सरकारी संरक्षण में हो। व्यपहरण सरकारी संरक्षण के स्थान से होता है। जो अपहरण होता है वो किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। और दूसरी बात, अपहरण जो व्यपहरण होता है सरकारी संरक्षण में से होना चाहिए, मतलब उस व्यक्ति की जो सुरक्षा है सरकार के द्वारा थी। और अगर लड़का है तो उसकी उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए, अगर लड़की है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी उसको व्यपहरण माना जाएगा। इसके विपरीत अपहरण, इसमें प्रभावित व्यक्ति की आयु पूर्णतः महत्वहीन है, अर्थात अपहरण किसी भी आयु के किसी भी व्यक्ति या लिंग का हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति के साथ मैंने लिंग लिखा है, स्त्री, महिला, और जो समलैंगिक होते हैं यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। और व्यपहरण, लड़का 16 से कम, लड़की 18 से कम, सरकारी संरक्षण में हो तभी वो व्यपहरण कहलाया जाएगा। और अपहरण में ना कोई उम्र होती है, ना कोई लड़की लड़का, समलैंगिक कभी भी किसी भी स्थान से भारत के किसी भी कोने से अपहरण हो सकता है, ठीक है। तीसरा, और ये ही इनका क्या है, मेन अंतर है व्यपहरण में और अपहरण में। तीसरा है, इसमें संरक्षक का बहुत महत्व है, क्योंकि कानूनी संरक्षण में से ही व्यपहरण किया जाता है। व्यपहरण जो है कानूनी संरक्षण से ही किया जाता है, जिसको कानूनी संरक्षण में रखा गया हो, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है, इसमें अपहरण में इसमें संरक्षक का होना महत्वहीन है। जैसे यहाँ पर लड़का हो या लड़की हो, उसका कोई देखने वाला हो, संरक्षण होना चाहिए या संरक्षक करने वाला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संरक्षक जैसी कोई बात नहीं है। अपहरण पूर्णतः उसी व्यक्ति से संबंधित होता है जिसका अपहरण किया जाता है। यहाँ पर यह नहीं है कि आप कहां से, किस स्थान से उस व्यक्ति को अपहरण कर रहे हो, किस उम्र के व्यक्ति को कर रहे हो, ये भी कोई मैटर नहीं है, ठीक है।
फोर्थ है, कानूनी संरक्षण में से व्यपहरण का केवल नाबालिग या पागल व्यक्ति का ही किया जा सकता है। या तो वो नाबालिग हो, लड़का है तो 16 वर्ष से कम हो, लड़की हो तो 18 वर्ष से कम हो। अगर ये लड़का लड़की इस उम्र से कम नहीं है तो दूसरा है, वो व्यक्ति कैसा हो, पागल होना चाहिए। फोर्थ नंबर का है, अपहरण किसी भी आयु के स्वस्थ या पागल व्यक्ति का किया जा सकता है। अपहरण चाहे वो पागल हो या स्वस्थ हो, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। फिफ्थ नंबर का है, इस अपराध के गठन के लिए केवल प्रभावित व्यक्ति का ले जाया जाना मात्र काफी है। इसमें अपहरण के गठन के लिए प्रभावित व्यक्ति को बल या छल द्वारा ले जाया जाना आवश्यक है। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति को सिर्फ ले जाना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो अपहरण है, व्यक्ति को छल के द्वारा भी, धोखे से भी या जबरदस्ती भी ले जाया जा सकता है। 6 नंबर का पॉइंट है, व्यपहरण में इस अपराध के गठन के लिए प्रभावित व्यक्ति की सहमति महत्वहीन है। जब किसी व्यक्ति को यहां से लेके जाया जाएगा व्यपहरण में, तो उसकी सहमति महत्वहीन है। 6 है, इसमें यदि सहमति बिना किसी दबाव के दी गई है तो वह अपराध को समाप्त कर देती है। यहाँ पर जो है, अगर सहमति से भी अगर उस बच्चे को लेके जा रहा है, व्यपहरण कर रहा है, तो वो क्या है, महत्वहीन है। उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी बच्चे की। अब बच्चा कह दे जी हाँ मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, पागल कह दे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। लेकिन अपहरण में अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि हाँ मैं अपनी मर्जी से गया हूं, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को थोड़ी राहत मिल जाएगी जो उसे यहाँ से लेके गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजों को और क्लियर हो जाएंगी। व्यपहरण में क्या होता है, जैसे कोई सरकारी संस्थान है, जैसे पागलों का संस्थान हो गया, या कोई बच्चे हैं, किसी की डिलीवरी हुई और वो संरक्षण में चला गया, जैसे जेल है, इस प्रकार से, या कोई और बहुत सारे संस्थान है, अनाथालय है सरकारी, वहां से जो है इनका व्यपहरण होता है। व्यपहरण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक देश से दूसरे देश में लेके जाना, और उनकी सहमति से भी अगर तुम लेके जाओगे तो वो व्यपहरण की कैटेगरी में आएगा। अपहरण होता है किसी को जबरदस्ती छल के द्वारा लेके जाना। अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से जाता है तो उसको आप अपहरण नहीं कह सकते हो, ना ही वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। जब ये एग्जाम में आपके आएगा तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट दिए गए हैं, वहां आपको 5 या 4 पॉइंट आपको कर देने हैं। 6 से अगर आपको 6 याद हो जाए तो 6 कर देना, नहीं तो कम से कम 4 पॉइंट आपको वहां पे करने हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। आज आपका यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड वाला जो सिलेबस है आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ वीडियोस मैंने अदर एक्ट की डाली हुई हैं, आपको मैंने काफी बार बता दिया है, आप उन्हें जाकर देखिएगा। हमारा जो लिंक है व्हाट्सएप चैनल वाला और ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।